मंत्री एवं आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले विरोधियों पर बरसे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए में मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हरीश रामा मंडविकर की नियुक्ति की गई है। इसकी घोषणा महासचिव विवेक गोविंद राव पवार द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से की गई है। इस मौके पर हरीश रामा मंडविकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको अच्छी से निभाने की कोशिश करूंगा। केंद्रीय मंत्री एवं आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले उत्तर मुंबई के दौरे पर कांदिवली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। देश में गरीब लोगों को न्याय मिल रहा है। इकोनॉमी में भारत 10वें नंबर पर था, वो 4थे नंबर पर आया था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, भारत 3रे नंबर पर आया है। तो 2024 में अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है, तो जरूर हम भारत को 1 नंबर पर ले जाएंगे। और भारत में मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। चाहे किसी भी जाति का धर्म का आदमी हो, लेकिन सबके लिए हमें काम करना है। आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देना है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि 1 साल में पूरे देश भर में केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियां देने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलता था, उसी तरह जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे, उच्च वर्णीय समाज के लोग थे, उनको लगता था कि हमारा वर्ण तो उच्च है लेकिन हम सब लोग अमीर नहीं है। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की फैमिली है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग बहुत बार होती रही और उस मांग का मैंने बहुत बार मेरे पार्टी की तरफ से मैंने सपोर्ट भी किया था और मेरे मंत्रालय ने निर्णय लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 साल पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण शिक्षा में, नौकरियों में देने का निर्णय लिया। कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के अकाउंट बैंक में खुल गए। 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास मिला। आयुष्मान भारत योजना एक है, 1 साल में एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की योजना है। उसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हुआ है। इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, दलित आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो बहुत सारी योजनाएं लोगों के विकास के लिए, फायदे के लिए मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मोदी जी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी सहित सभी देश की सभी पार्टियां, जिस पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को जिस कांग्रेस पार्टी ने जेल में डाला था, जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तब ये सब लोगों को जेल में भेजने का काम किया था। वो सब लोग अभी इकट्ठे आए हैं और उन्होंने मतलब जो INDIA है, तो राहुल गांधी जी के दिमाग में आया कि अपने अपोजिशन को इंडिया नाम देते हैं तो हमें बहुत बड़ी सफलता में मिलेगी। उन्होंने मतलब जो फुल फॉर्म है इंडिया का, वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस INDIA,
तो हमारे पार्टी का कहना है कि भाई इंडिया पर हमारा बहुत बड़ा प्रेम है, लेकिन अपोजिशन वालों पर हमारा बिल्कुल प्रेम नहीं है। तो ये इन्होंने इंडिया का नाम लेकर इंडिया के नाम को मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए मेरे पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट है एडवोकेट मिथिलेश पांडे, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्होंने एक रीट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है। और उसमें हमारा कहना यह है कि आपको अपोजिशन को सत्ता में आने का पूरा अधिकार है, उनको जनता को कन्विंस करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में जिनको बहुमत मिलता है उनको सत्ता में आने का अधिकार है। आज तक मोदी जी आने के पहले बहुत साल तक आप लोग सत्ता में थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है यूपीए की 10 साल तक थी, उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी 60-70 साल सत्ता में रही, तब उनको मेजॉरिटी मिलती थी। लेकिन 2014 से पूरा वातावरण बदल गया है और मोदी जी के नेतृत्व में लोग विश्वास कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि भाई ये इंडिया नाम जो यूज़ कर रहे हैं, वो इंडिया नाम यूज़ करने पर पाबंदी कानून से लगानी चाहिए। इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से हमने एक रीट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है। और आपको अपोजिशन को अपने फ्रंट बनाने का अधिकार है। कौन कब विरोध में था, कब कौन सपोर्ट में था, वो अलग बात है। लेकिन ये सब लोग जो है ये अकेले मोदी जी को हराने के लिए ये लोग इकट्ठे आए हैं। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी एनडीए की जो तैयारी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी काम करती है और सारे भारत का दलित बड़ी संख्या में मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर काम कर रहा है। संविधान बदलने की बात की जाती है, ये सरकार संविधान बदलेगी इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो नया संसद भवन बना है उसको मोदी जी ने संविधान सदन ये नाम दिया है। वो मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? मोदी जी ने बहुत सारे मेमोरियल के काम बाबा साहब के पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल का काम चल रहा है, वहाँ 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू खड़ा होने वाला है। बस हम लोग की पार्टी की ओर से हम लोग सब उनके सत्कार करने के लिए खड़े हैं। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए हम लोग आए हैं, बताना चाहते हैं हम लोग भी सब साथ में हैं। क्या कार्यक्रम है, जरा दर्शकों को बताइए। ये कार्यक्रम हमारे गायकवाड़ सबको अच्छी तरह पता है, शायद होटल का ओपनिंग है, हमारे गायकवाड़ सब पता है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, आज का कार्यक्रम ऐसा है कि भारत के मंत्री रामदास जी आठवले साहब, इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में जो राजनीति शुरू है और आने वाला इलेक्शन है और दांडिया रास का भी माहौल चल रहा है, उसके बारे में रामदास जी आठवले साहब लोगों को सूचित करेंगे और महाराष्ट्र में चलने वाली राजनीति उसके ऊपर भाष्य करेंगे। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई उत्तर मुंबई जिला में। कैसे काम बस करेंगे? हमारे को अभी पहले बार चांस दिया है, तो जितना हो सकता है उतना पब्लिक की जितनी भी अड़चन है, जो भी कुछ अड़चन है, आठवले साहब के मार्फत से हम लोग अपने पूरी ताकत के साथ में हम उनकी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। महानगर पालिका चुनाव भी आने वाला है। हाँ, तो हम हमारे पार्टी को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम है, हम लोग के चालू है सब कामकाज, सब प्रोसीजर चालू है, तो काम करेंगे। संगठन से मजबूत करने की हमें तैयारी चालू है।